ऑपोजिशन के लीडर्स एकनाथ शिंदे के एमएलएस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। शिंदे सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, उसे संवैधानिक गैर संवैधानिक बता रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आज महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने दही हांडी को लेकर एक बड़ा फैसला किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में ऐलान किया कि गोविंदाओं की दही हांडी को अब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने दही हांडी को एडवेंचर स्पोर्ट्स का दर्जा दिया है। सरकार ने कहा कि अगर दही हांडी उत्सव के दौरान कोई गोविंदा गंभीर रूप से जख्मी होता है तो उसे 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी, और अगर किसी गोविंदा की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 10 लाख रुपए की इकोनॉमिक हेल्प सरकार की तरफ से होगी। एकनाथ शिंदे की सरकार ने आज यह भी ऐलान किया कि महाराष्ट्र में अब प्रो गोविंदा लीग शुरू की जाएगी और गोविंदाओं को सरकारी नौकरियों में भी जगह दी जाएगी। गोविंदा जो उत्सव है महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है और हजारों गोविंदा जो है कल या हर साल ये उत्सव का आयोजन करते हैं, मनाते हैं और बड़ी धूमधाम से हमारी संस्कृति परंपरा को आगे बढ़ाने का काम ये गोविंदा करते हैं। और इसलिए गोविंदा कुछ जख्मी हो जाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी कोई दुर्घटना घटी तो जिसको मृतक को 10 लाख रुपए, जो गंभीर घायल हो जाएगा उसको 7.5 लाख रुपए और जो गंभीर होगा उसको 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। और कबड्डी और खो खो के धरती पर गोविंदा जो उत्सव है उसको भी उसमें एडवेंचर स्पोर्ट्स कहकर उसमें शामिल किया जाएगा। दही हांडी महाराष्ट्र के कल्चर में शामिल है। महाराष्ट्र के नौजवान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। आज शिंदे गुट के एमएलए प्रताप सरनायक ने कहा कि दही हांडी को लेकर बरसों पुरानी जो मांग थी उसे अब जाकर मंजूरी मिली है। कल राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और क्रीड़ा मंत्री गिरीश महाजन और क्रीड़ा खाते के सब प्रमुख अधिकारियों को उपस्थिति में एक बैठक हो गई। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि दही हांडी यानी गोविंदा प्रो गोविंदा जो है वो प्रो गोविंदा की निर्मित क्रीड़ा प्रकार में की जाए। जो हमारी 10 सालों से मांग थी वो हमारे सरकार ने मंजूर कर दी है और साथ ही में अगले महीने से राज्य के सभी विभागों में अप्रैल महीने में ये दही हांडी यानी प्रो गोविंदा का जो स्पोर्ट्स है वो चालू हो जाएगा और राज्य के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट उसके लिए पूरा का पूरा सहयोग करेगा। शिंदे गुट के लीडर्स दही हांडी को स्पोर्ट्स कैटेगरी में शामिल करने के फैसले पर खुशी जता रहे हैं, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन उद्धव गुट के नेताओं का कहना है कि अगर दही हांडी को स्पोर्ट्स का दर्जा दिया जा रहा है तो पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, इसे स्कूल के करिकुलम में शामिल करना चाहिए, इसके लिए टीचर्स अपॉइंट करने चाहिए और फिर यह फैसला लें। शिवसेना की स्पोक्सपर्सन मनीषा कयांदे ने कहा कि शिंदे की सरकार में इसलिए बौखलाहट है क्योंकि आजकल आदित्य ठाकरे को लोगों का जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है। जिस प्रकार माननीय आदित्य जी ठाकरे इनके यात्राओं को जो प्रतिसाद मिल रहा है, भारी प्रतिसाद मिल रहा है, हजारों लाखों की तादाद में युवक पहले से जुड़े, अब ज़्यादा जुड़ रहे हैं माननीय आदित्य जी ठाकरे इनसे। तो इस वजह से सत्ताधारी पार्टी के लोग, इनके पैर के नीचे की ज़मीन फिसल रही है और इसीलिए ये जो घोषणाएं हो रही है दही हांडी को लेकर, और ये कोई कंपटीशन है, हम साहसी खेल का दर्जा देंगे तो इसको स्कूल एजुकेशन पहले इंक्लूड करना चाहिए, पहले इसको सिलेबस में लाना चाहिए। ये ऐसे ही कोई उठ के घोषणा कर देता है कि हम इसको साहसी खेल का दर्जा करेंगे, पहले स्कूल करिकुलम में तो लाए, कम से कम प्रोसीजर तो आप फॉलो कीजिए, उसके लिए टीचर्स अपॉइंट कीजिए। तो ये सब ऐसा है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। महाराष्ट्र में दही हांडी एक बड़ा उत्सव है, आम लोगों का इस फेस्टिवल से सीधा कनेक्शन होता है, इसलिए इन दिनों दही हांडी को लेकर पॉलिटिकल माइलेज लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। मुंबई के जिस वर्ली इलाके से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे एमएलए हैं, उसी वर्ली के जंबोरी मैदान में इस बार बीजेपी दही हांडी का बड़ा उत्सव कर रही है। जंबोरी मैदान में अब तक शिवसेना की तरफ से दही हांडी का प्रोग्राम होता था, लेकिन इस बार बीजेपी के लीडर आशीष शेलार ने इस मैदान को पहले ही बुक कर लिया। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे को सेटबैक देने के लिए जंबोरी मैदान पर दही हांडी का प्रोग्राम फाइनल किया, तो उद्धव गुट के लोगों ने शिवसेना भवन के बाहर दही हांडी बनाने का फैसला किया है। शिवसेना का कहना है कि वो इस बार निष्ठा दही हांडी का आयोजन करेगी। शिवसेना का कहना है कि दही हांडी में कंपटीशन करने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा।
बीजेपी कहती है कि जंबूरी मैदान बीजेपी को मिल गया है, इससे शिवसेना को परेशानी क्यों हो रही है। बीजेपी के एमएलए राम कदम ने कहा कि शिवसेना को दिक्कत इसलिए हो रही है कि उसे अब हिंदुत्व की याद आ रही है। यह सरकार ने ठाठ के साथ नाचते हुए झूमते हुए त्यौहार मनाने की अनुमति दी है, तो स्वाभाविक तौर पे सारे लोग सड़कों पर उतरेंगे, मैदान पर उतरेंगे। अब इस बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। वे पहले अनुमति मांगते, जो अनुमति पहले मांगेगा उसे अनुमति मिलेगी। अब जाम्बोरी मैदान में उन्हें अनुमति नहीं मिली क्योंकि उन्होंने मांगी ही नहीं, मिलेगी कहां से। जब हमने ले ली अनुमति तब उनके पेट में दर्द बाहर उछल रहा है। और कई सारे मैदान हैं, अगर करना है तो वहां करें। ये तो हमारी पहली सरकार है जिस सरकार ने किसी त्योहार पर पाबंदी नहीं लगाई हिंदुओं के, वे पाबंदी लगाते थे। अब उनको त्योहार मनाने की कौन सी मजबूरी आ पड़ी? क्या दिखाना है उनको वे हिंदू है? अब यदि हिंदू थे तो इसके पूर्व क्यों त्योहार पर पाबंदी लगाई? यार खुद को कुछ नहीं करना और कर रहे हैं तो उसको सियासत के साथ जोड़ना। क्या इनको हिंदू त्योहार ही मिलते हैं सियासत के साथ जोड़ने के लिए? राम कदम को जवाब दिया कांग्रेस के लीडर और महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने। नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे। कंपटीशन करने की बजाय बीजेपी और शिंदे की सरकार को यह सोचना चाहिए कि वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। ये स्पर्धा करने से ज्यादा सत्ता पक्ष में जनता के हित में क्या निर्णय लेना चाहिए वो, और लेकिन बीजेपी पूरे दुनिया को जीतना चाहती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। कोई ताम्रपत्र लेके नहीं आता है अपने राजकीय जीवन में। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी अपने आप को ताम्रपत्र लेके आकर अपने आप को हम ही अब भविष्य में हम ही रहेंगे, ये सोच उनकी है, वो बदलना चाहिए। इस तरह से कंपटीशन कर महाराष्ट्र का वातावरण बीजेपी ना खराब करे, इतनी हम उनको बोल सकते हैं। बीजेपी इस बार सिर्फ मुंबई में 370 जगहों पर दही हांडी का आयोजन कर रही है। मुंबई के करीब 50,000 गोविंदाओं को 10 लाख का बीमा कवर दिया गया है। दरअसल इस दही हांडी में भक्ति के अलावा सियासत का भी एंगल है। कुछ महीनों में बीएमसी समेत 18 महानगर पालिकाओं में चुनाव होने वाले हैं और इन सीटों को जीतने के लिए बीजेपी की नजर अपने ट्रेडिशनल वोटर्स के साथ साथ युवा वोटर्स पर भी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।